हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं अंकित और आज हम जाने वाले हैं CSMT से खोपोली, जहां हम जाकर देखेंगे मुंबई का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बेहतरीन थीम पार्क, जिसका नाम है इमेजिका। आज के इस व्लॉग में मैं आपको CSMT से खोपोली तक का पूरा सफर दिखाऊंगा, लोकल ट्रेन की टाइमिंग बताऊंगा और पार्क के अंदर की सबसे खतरनाक और मजेदार राइड्स का लाइव एक्सपीरियंस भी करवाऊंगा। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सफर। सबसे पहले आपको CSMT रेलवे स्टेशन से सुबह 7 बजे वाली लोकल पकड़ के खोपोली रेलवे स्टेशन पहुंच जाना है। कोशिश करिएगा कि आप 10 बजे तक खोपोली स्टेशन पहुंच ही जाएं। ट्रेन की टाइमिंग और ट्रेन नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप देख सकते हैं। रास्ते में आपकी लोकल में बहुत भीड़ देखने मिल सकती है, इसलिए घबराइएगा नहीं। इस भीड़ में भी अलग ही मजा है और रास्ते का व्यू मस्त होने वाला है। चलिए तो हम बढ़ते हैं खोपोली स्टेशन की ओर। मुंबई लोकल में बैठकर सफर करना, बाहर इन खूबसूरत पहाड़ों को देखना और इस ठंडी हवा का मजा लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का अनुभव ही बिल्कुल अलग है। भाग-दौड़ भरी इस मुंबई लाइफ में लोकल ट्रेन का ये शांत और हसीन सफर दिल को एक अलग ही सुकून देता है। आप देख सकते हैं कि दूर कितने खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे हैं और ठीक हमारे पास में ये छोटी सी नदी बह रही है। मानसून के मौसम में इसका नजारा और इसकी खूबसूरती कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सच बताऊं तो इस खूबसूरत सफर के अनुभव को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब बस आगे जाकर हम जो देखने वाले हैं, मुझे उसका बेसब्री से इंतजार है। देखते ही देखते हम कब खोपोली स्टेशन पहुंच गए, हमें पता ही नहीं चला। बस अब यहां से हमें ऑटो बुक करना है और अपने मेन डेस्टिनेशन यानी इमेजिका की ओर बढ़ना है। खोपोली स्टेशन पहुंचने के बाद आपको ऑटो रिक्शा कर लेनी है और सीधे इमेजिका की ओर बढ़ना है। ऑटो ड्राइवर आपसे बुकिंग के लिए 300 रुपए तक मांग सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो शेयरिंग ऑटो में भी जा सकते हो। शेयरिंग में आपको पर हेड 70 रुपए का चार्ज पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप पूरी ऑटो बुक करना चाहते हो और आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप इसे 200 रुपए या 150 रुपए में भी बुक कर सकते हो। ऑटो से हम इमेजिका तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इमेजिका के ठीक सामने हमको एक छोटी स्टॉल मिलती है जहां हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब हमको पूरा दिन घूमना है तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट इधर से ही कर लेना सही रहेगा, क्योंकि अंदर जाने के बाद खाने पीने की चीजें काफी महंगी मिलती है। इसलिए हमने सबसे पहले इधर मस्त मिसल पाव खाया और अब हम थीम पार्क की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ थीम पार्क के साथ साथ वाटर पार्क और नोवा अनएम्पायर आइलैंड भी है। इधर आप अलग अलग टिकट लेकर बाकी दोनों जगहों का भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक जरूरी सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक ही दिन में तीनों जगह घूमने की गलती ना करें। अगर आपको सच में पूरा एंजॉय करना है तो आपको तीनों पार्क्स के लिए अलग अलग दिन का टिकट निकालना चाहिए, क्योंकि हर एक पार्क बहुत बड़ा है। तो अभी हम खड़े हैं टिकट काउंटर के सामने। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट टिकट बुक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुक करके भी आ सकते हैं। टिकट की पूरी डिटेल्स और ऑनलाइन बुक करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपना ID कार्ड साथ लाना बिल्कुल मत भूलना। और चलिए आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आज आपका बर्थडे है तो आपके लिए टिकट बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, इमेजिका आपको बर्थडे पर बिल्कुल फ्री एंट्री प्रोवाइड करती है। तो जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये लकी ड्रॉ का वाउचर है। जब आप थीम पार्क के अंदर एंटर करोगे तभी आपको ये वाउचर दे दिया जाएगा। सामने लगी दुकान में आपको इस वाउचर को फिल करके जमा करना पड़ता है और शाम को ठीक 5 बजे आपको वापस उसी जगह पर जाकर
अपना लकी ड्रॉ चेक करना है। अगर किस्मत अच्छी रही और आपका नाम आ गया तो आपको वहां पर बढ़िया प्राइज मिलेगा। चलिए, तो बातें बहुत हो गई, अब सीधे शुरू करते हैं अपनी खतरनाक राइड्स का सफर। हमारी सबसे पहली राइड शुरू होने वाली है नाइट्रो से। और भाई साहब, ये यहाँ का सबसे विशाल और खतरनाक रोलर कोस्टर है। ये हवा में ले जाकर हमें ऐसा उल्टा पुल्टा घुमाने वाला है कि सबके तोते उड़ जाएंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हमारी सांसें रुकने वाली हैं। आर यू रेडी? भाई साहब, नाइट्रो राइड तो बहुत ही खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं होती तो हम सीधे नीचे ही आ जाते। खैर, अपनी जान बचाकर अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी राइड पर, जिसका नाम है डियर टू ड्रॉप। इस झूले का काम है कि ये आपको एकदम से खींचकर आसमान की तरफ ऊपर ले जाता है और झटके से रोक देता है। ऊपर जाते समय तो ऐसा लगता है कि हम सीधे झूले से निकलकर बादलों में पहुंच जाएंगे, और फिर अचानक से नीचे पटक देता है। मतलब हवा में पकड़ना और छोड़ना, यही तो है इस झूले का असली रोमांच। चलिए, तो इसी के साथ हमारी ये राइड भी समाप्त होती है। अब हमारी तीसरी राइड होने वाली है स्क्रीमिंग मशीन। भाई साहब, ये राइड इतनी डेंजरस है कि इसकी हाइट देखकर ही आप देखते रह जाओगे। एक तो इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है, ऊपर से ये गोल गोल घूमते हुए इतने ऊपर चली जाती है कि आपको आसमान से पूरे थीम पार्क का एक शानदार 360 डिग्री व्यू दिख जाएगा। लेकिन उस ऊंचाई पर व्यू देखने का दम किसमें है, वो अभी पता चल जाएगा।
चलिए तो इसी तरह हमारी ये राइड भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम जा रहे हैं गोल्ड रश एक्सप्रेस में। ये भी बहुत बढ़िया रोलर कोस्टर राइड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ हमें राइड दिखा रहा है, खुद उसमें बैठकर वीडियो क्यों नहीं बना रहा? तो भाई, राइड के अंदर हाथ में कैमरा पकड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप जब भी यहाँ आए तो एक बॉडी हार्नेस जरूर साथ लेकर आए, ताकि आप उसमें अपना कैमरा या फोन फिट करके ऊपर से ही वीडियो रिकॉर्ड कर सके। मैं तो लाना भूल गया, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहां हाथ में फोन रखने की परमिशन नहीं है और अगर गलती से फोन छूट गया तो सीधे ऊपर से नीचे गिर जाएगा, और अगर ऊपर से गिरा तो आपका फोन या कैमरा बिल्कुल टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ बहुत सारी राइड्स ऐसी भी है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वो शुरू तो बिल्कुल धीरे से होंगी, लेकिन अचानक से ही इतनी तेज स्पीड पकड़ लेंगी कि आपको कुछ सोचने या समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। सीधे आपकी चीखें निकल जाएंगी। अभी जो आप सामने देख रहे हैं, ये है गोल्ड रश एक्सप्रेस। इस झूले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको सीधे अमेरिका के पुराने वाइल्ड वेस्ट के जमाने में ले जाता है। ये एक सोने की खदान की थीम पर बनी ट्रेन है। इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ गोल गोल नहीं घूमती, बल्कि पुरानी टूटी फूटी सुरंगों और गुफाओं के बीच से इतनी तेजी से कट मारकर निकलती है कि आपकी सांसें रुक जाएंगी। इसमें खतरनाक वाली ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन इसके शार्प टर्न्स और अचानक आने वाले झटके इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए एकदम पैसा वसूल राइड बनाते हैं। और हाँ, बच्चों से याद आया, ये जो सामने आप प्यारा सा हाथी वाला झूला देख रहे हैं, इसका नाम है टब्बी। इस झूले की खासियत यह है कि इसमें बच्चे और बड़े दोनों एक साथ बैठकर झूल सकते हैं। जब ये हाथी आपको अपनी पीठ पर बिठाकर हवा में गोल गोल उड़ाता है ना, तो उसे झूलने का एक अलग ही मजा आता है। इसमें कोई खतरनाक झटका या डर नहीं है, बस चारों तरफ खुशियां और मस्ती है। अगर आपके साथ बच्चे आए हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ये सबसे बेस्ट राइड है। तो भाई लोग, डरावनी और मजेदार राइड्स घूमने के बाद हम आ गए हैं इस खूबसूरत तालाब के पास। थीम पार्क के बीचों बीच ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये दिल को एकदम सुकून देता है। और ठीक इस तालाब के सामने जो सुंदर सी बोट जैसी दुकानें और कैफे बने हुए हैं, वहां से आप अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। यहाँ बैठकर तालाब के सुहाने नजारे के साथ कुछ खाने का मजा ही कुछ और है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर अपनी बढ़िया बढ़िया तस्वीरें और रील्स खिंचवाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये जगह बहुत ही लाजवाब है। और ये जो आप मेरे सामने किले जैसी दिखने वाली आलीशान जगह देख रहे हैं, ये दरअसल एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। यहाँ आप आराम से बैठकर बुफे सिस्टम से भरपेट खाना खा सकते हैं। और ठीक इसके बगल में आप देख सकते हैं अली बाबा और 40 चोर। यहाँ पर अंदर एक बहुत ही मजेदार लेजर गन शूटिंग वाला शो और राइड होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारी किस्मत थोड़ी खराब थी, क्योंकि ये राइड आज बंद थी, जिसकी वजह से हम इसके अंदर नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, इसे हम अपनी अगली ट्रिप के लिए बचा कर रखते हैं। तो भाई लोग, अब हमारी अगली राइड होने वाली है मैम्बो चाय जमा। अब इस राइड में होता क्या है, आइए जानते हैं। इस राइड पर हमको बड़े बड़े चाय के कप के अंदर बैठकर झूला झूलना रहता है। ये कप तो खुद गोल गोल घूमता ही है, लेकिन असली ट्विस्ट इसके अंदर है। कप के बीच में एक गोल चक्री स्टीयरिंग लगी होती है। उसे पकड़कर हम जितना तेजी से घुमाएंगे, हमारे कप की स्पीड उतनी ही भयंकर बढ़ती जाएगी। यानी जितनी जान लगाओगे उतने क्रेजी चक्कर आएंगे। चलिए देखते हैं हम अपनी स्पीड कितनी बढ़ा पाते हैं। अब जरा सामने देखो, साक्षात डायनासोर। ये इमेजिका की राजसोरस राइड का डायनासोर है, और कसम से ये इतना रियलिस्टिक लगता है कि एक पल के लिए आप सचमुच डर जाओगे। जब ये अपनी आंखें हिलाता है और जोर से दहाड़ता है, तो ऐसा लगता है कि हम सीधे जुरासिक पार्क के अंदर आ गए हैं।
इसका लुक्स और डिजाइन एकदम कमाल का है। अभी जो आप सामने देख रहे हो, ये है बांधवगढ़ किला। ये इमेजिका की सबसे मशहूर हॉरर राइड है और इसके अंदर का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। इस वजह से हम अंदर की राइड्स की वीडियो तो नहीं बना पाए। लेकिन हाँ, अगर आप कभी भी इमेजिका आते हैं तो इस हॉरर राइड को अपनी लिस्ट में जरूर रखिएगा। डर और रोमांच का असली मजा यही आएगा। अभी हम जा रहे हैं राजसौरस रिवर एडवेंचर के अंदर। यहाँ हम बोट के जरिए पानी के रास्ते से डायनासोर की रहस्यमयी दुनिया को देखने और उनके बारे में सीखने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस राइड के आखिर में एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा ड्रॉप है जो बोट को सीधा ऊंचाई से नीचे पानी में गिराता है और आप पूरे भीग जाते हो। लेकिन यार, बांधवगढ़ किले की तरह यहाँ भी सिक्योरिटी और पानी की वजह से वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम अंदर का ये रोमांचक नजारा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पर आप जब भी यहाँ आए, इस राइड का मजा खुद आकर जरूर लें। यहाँ मिस्टर इंडिया, आई फॉर इंडिया और डीप स्पेस जैसे बहुत सारे कमाल के शोज और एडवेंचर राइड्स भी मौजूद हैं। लेकिन यार, समय की कमी होने के कारण हम इन सभी चीजों को यहाँ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए। पर अगर आप यहाँ आते हैं तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके आए। हर एक राइड और शो को पूरा समय दें और अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि इमेजिका की इस जादुई दुनिया में समय कैसे पंख लगाकर बीत जाता है, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसी तरह हम इन छोटी छोटी और सुंदर बिल्डिंगों के खूबसूरत नजारों को देखते हुए अपनी इस मजेदार ट्रिप को यहीं समाप्त करते हैं। अब यहाँ से वापस जाने के लिए आपको फिर से ऑटो पकड़कर खोपोली रेलवे स्टेशन पहुंच जाना है और वहां से ट्रेन पकड़कर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलना है। अगर आप हमारी तरह CSMT जाना चाहते हैं तो वापसी की ट्रेन का नंबर और टाइमिंग आपको नीचे डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसी ट्रेन से वापस जाएं, क्योंकि अगर आप शाम 6 बजे तक यहाँ से नहीं निकलते हैं और ये ट्रेन मिस कर देते हैं तो इसके बाद सीधा रात को 10 बजे ट्रेन मिलेगी। 4 घंटे का ये गैप आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इसलिए समय का खास ध्यान रखें और इस ट्रेन को मिस न करें। और फाइनली खोपोली से ट्रेन पकड़कर हम वापस मुंबई यानी CSMT स्टेशन पहुंच जाते हैं। दिन भर की भयंकर मस्ती और थकान के बाद हमें यहाँ स्टेशन पर बिल्ले की दुकान दिखती है, जहां से हमने लिया मस्त खट्टा मीठा और ठंडा ठंडा कच्ची कैरी का जूस। इस रिफ्रेशिंग जूस को पीकर हमारी थकान तो दूर हुई ही, साथ ही हमारी ये खूबसूरत ट्रिप भी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले किसी मजेदार सफर में, तब तक के लिए बाय बाय।